हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। यह कहानी मेरे व्यूअर ने मुझे भेजी है, तो चलो आओ कहानी को शुरू करते हैं। तो तुमने कभी किसी खेल के बारे में सुना है जहां जीतना जिंदगी और हारना मौत से भी भयानक हो? एक ऐसा खेल जिसे लोग मौत का खेल कहते हैं, और इस खेल की कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पहले तय कर लो, क्या तुम इसे सुनने की हिम्मत रखते हो? रमन ने मोहित से बोला और कहानी शुरू करते कहा, यह घटना एक शहर की है जहां एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी। उस घर की दीवारों ने जो चीखें सुनी थीं, वो हर गुजरते साल के साथ और खौफनाक हो चुकी थीं। कोई उस घर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां जाने वाले वापस कभी लौटे ही नहीं। फिर एक दिन एक मशहूर टीवी सीरियल डायरेक्टर ने उस घर में एक रियलिटी शो शूट करने की ठानी। उसने इस शो का नाम रखा मौत का खेल। खेल का नियम सीधा था। 15 प्रतिभागियों को उस भूतिया हवेली में पूरी रात गुजारनी थी। जो बिना डरे रात भर रह सका उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलता। लेकिन तुम जानते हो लालच इंसान से कैसी कैसी गलतियां करवाता है। शहर में जब इस खेल की घोषणा हुई तो लोग दहशत में थे। सबने डायरेक्टर को चेताया कि उस घर में जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन वह आदमी जिद्दी था। उसने प्रशासन से इजाजत लेकर सब इंतजाम करवा लिए। रात आई और 15 प्रतिभागी हवेली में दाखिल हुए। हर किसी को एक एक कमरा दिया गया। कमरे में घुसते ही उन्हें ताला अंदर से बंद करना था और चाबी बाहर फेंकनी थी। हर कमरे में कैमरे लगे थे जो हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई डर कर भाग न सके, उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा गया था। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, खेल शुरू हुआ। और यहीं से शुरू हुई डर की असली कहानी। पहली चीख आधी रात को आई। प्रतिभागी नंबर 7, एक लड़की चीखने लगी। उसका कहना था कि कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन कैमरे में दिखा कि वह अपने गले पर खुद हाथ डाल रही थी। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी प्रतिभागी अजीब हरकतें करने लगे। कोई अपने चेहरे पर नाखून मार रहा था तो कोई दीवार से सिर टकरा रहा था। डायरेक्टर और उसकी टीम यह सब लाइव देख रही थी। दर्शकों में भी सनसनी फैल गई। प्रशासन को खबर दी गई और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन रात के अंधेरे में उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डायरेक्टर ने स्पीकर से प्रतिभागियों को बाहर आने का निर्देश दिया, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया हो। रात भर चीखें गूंजती रहीं और जब सुबह हुई तो हर कमरे का दरवाजा खोलने पर देखा गया कि सभी प्रतिभागी मृत थे। उनकी लाशें भयानक हालत में थीं। किसी की आंखें बाहर निकली थीं तो किसी के शरीर पर गहरी चोट के निशान थे। कहते हैं वह आत्माएं जो उस घर में बसी थीं, उन्होंने इन मासूमों को अपना शिकार बना लिया। डायरेक्टर को इस त्रासदी के लिए जेल भेज दिया गया और उस हवेली को नो विजिट जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन उस खेल की दहशत यहीं खत्म नहीं हुई। जो लोग उस रात शो देख रहे थे, उन्होंने भी अजीब चीजें अनुभव की। कहते हैं जिनके घरों में शो लाइव चला था, वहां अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ ने अपने घरों में परछाइयां तक देखी थीं। और फिर रमन कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम जानते हो उस रात के बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए कि उस हवेली में कुछ अजीब है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो लालच या जिज्ञासा इंसान के दिल में जगा देता है। उस भूतिया खेल के खत्म होने के कुछ महीने बाद 3 लड़कों ने हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में घुसने का फैसला किया। वे खुद को साहसी मानते थे। कहते थे कि सब कुछ फर्जी है, यह बस लोगों को डराने का एक तरीका है। वो रात, वो भी अमावस्या की रात थी। पूरा आसमान काला और डरावना था। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया, जैसे डर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का जंग खाया, दरवाजा खोला, भीतर से एक अजीब ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। पहला लड़का बोला, यह तो बस पुरानी इमारत की हवा है। लेकिन उसकी आवाज में जो हल्का कंपन था, वो उसकी सच्चाई बयान कर रहा था। हवेली के अंदर अंधेरा इतना गहरा था
कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो जाती। जगह जगह जाले लटक रहे थे और फर्श पर टूटे हुए कांच और पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? बाकी दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। वो आवाज किसी औरत के रोने की थी। वो इतनी हल्की थी कि यकीन करना मुश्किल था कि यह सच में कोई आवाज है या उनका भ्रम। आगे बढ़ते हुए एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। तीनों ठिठक गए। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, बस घनघोर अंधकार। चलो वापस चलते हैं, दूसरे लड़के ने कहा। लेकिन पहला लड़का, जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, बोला, नहीं, ये सिर्फ पुरानी जगह है, कोई भूत वूत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अब वहां केवल उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। और फिर वो हंसी सुनाई दी, एक तेज, खौफनाक, गूंजती हुई हंसी। ऐसा लगा जैसे वो हर दीवार से टकरा रही हो। तीनों ने एक साथ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी पत्थर की तरह जाम हो चुका था। हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई और फिर सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा उनसे ज्यादा भयानक था, क्योंकि तभी अचानक दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान बनने लगे। एक के बाद एक वो निशान उनके चारों ओर घिरने लगे। तीसरा लड़का चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी कोने से एक परछाई उभरी। वो झुकी हुई, डरावनी और किसी इंसान से भी ज्यादा लंबी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसने उन तीनों की ओर इशारा किया। एक गहरी गूंजती आवाज आई, तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन चुके हो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन पुलिस को उन तीनों की लाशें हवेली के बाहर मिली। उनके चेहरे डर और दर्द में बुरी तरह बिगड़े हुए थे। अब लोग कहते हैं, उस हवेली में जाने वाले हर शख्स मौत का खेल का हिस्सा बन जाता है। वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।